देश के कई राज्यों में तेज बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल है, लेकिन केरल, हिमाचल और उत्तराखंड में तेज बारिश की वजह से सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। केरल के बाद हिमाचल और उत्तराखंड दोनों पहाड़ी राज्यों में पिछले 2 दिनों से कयामत का कहर टूटा है। मतलब कहर ऐसा कि 7 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। हिमाचल के कुल्लू, मंडी, चंबा, लाहौल में बादल फटे और ये तबाही सामने आई है। तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए साल का मानसून भी राहत की जगह आफत लेकर आया। पिछले साल 2023 में भी इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई थी। इस बार भी तकरीबन तस्वीरें वही नजर आ रही हैं। बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर तबाही का मंजर दिख रहा है। हिमाचल में हो रही बारिश की वजह से सरकारी संपत्ति यानी सार्वजनिक संपत्ति के साथ निजी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जल शक्ति विभाग को अब तक 196 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल में हुआ है और बादल फटने की घटनाओं के दौरान तबाही में अकेले हिमाचल में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज 4 और लोगों के शव बरामद किए गए हैं। रामपुर के झाकड़ी से 2 डेड बॉडीज को रिकवर किया गया। ये शव महिला और पुरुष के हैं। मंडी के राजबन में भी 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं और हिमाचल में अभी भी 44 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहां के रामपुर के समेज से 34 और बागीपुल में 5 लोग लापता हैं। मंडी के राजबन में भी 5 लोगों की कोई खबर अब तक नहीं है, ये भी लापता माने जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद आज रामपुर के समेज पहुंचे। क्षेत्र में हाल ही में बादल फटा था, बाढ़ आई थी और नुकसान की स्थिति का मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया। सीएम सुक्खू ने एनडीआरएफ टीम से भी ताजा हालात की रिपोर्ट ली और प्रभावित ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया। सीएम बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिले, उनका दुख दर्द साझा किया और ये भरोसा दिया कि सरकार आपकी हर संभव मदद करेगी। आज सबसे बड़ी दुख की बात है कि एक दिन में 51 के करीब लोगों का इस मलबे में दवा होने का दवा होने अंदेशा था, लेकिन अभी 4 डेड बॉडी को रिकवर किया गया है। 49 में 33 और 36 लोग इस रेंज में आते थे। मुझे लगता है कि अब उनकी उम्मीद बहुत कम है। भगवान का शुक्र होगा या भाग्य का कोई शुक्र होगा कि कहीं वो हमें जीवित मिल जाए। रामपुर के समेज में बारिश थमने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हिमाचल में शुरू कर दिया गया है। शवों की तलाश घटनास्थल से करीब 85 किलोमीटर दूर सुन्नी तथा पानी तक की जा रही है और उसकी वजह यह है कि सतलुज नदी में बादल फटने और बाढ़ आने जैसी घटना होने पर 90% शव कोल डैम साइट में शिमला मंडी जिले की सीमा पर दोगरी गांव के आसपास ही मिलते रहे हैं। अभियान जो है वो अब चलाया जा रहा है। इसमें डीएसपी समेत 30 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और जिला प्रशासन लगातार लगा हुआ है। उधर कुल्लू में भी प्रभावितों और पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए डीएम ने 1,25,000 रुपए की राशि वितरित की। प्रशासन की कोशिश है कि बिजली आपूर्ति बहाल की जाए ताकि लोगों को थोड़ी सी सहूलियत यहां पर मिल पाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। फायर ब्रिगेड, पुलिस, होमगार्ड के जवान भी लगातार तैनात हैं और सेना में दरअसल 125 से ज्यादा जवान जो हैं वो यहां पर रेस्क्यू में डटे हुए हैं। 14 जवानों की मेडिकल टीम भी राहत बचाव कार्य में लगातार है और 36 लापता लोगों की तलाश प्राथमिकता है। हालांकि आंकड़ा बढ़कर 40 पार हो चुका है। नाले का प्रवाह, बिगड़ता मौसम बड़ी चुनौती है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के दौरान ही दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है। मंडी में भी बादल फटा, यहां भी तबाही दिखी और यहां से अभिनेत्री बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इसको लेकर कहा कि बहुत दुखद है, हर साल हिमाचल में ऐसी आपदा आती है। पीएम खुद स्थिति का ब्यौरा ले रहे हैं। आश्वासन दिया है कि हिमाचल में राहत फंड में और मदद की जाएगी। गृह मंत्री ने भी उनको मदद का भरोसा दिया है, ऐसा कहना है कंगना रनौत का। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हिमाचल में पिछले 24 घंटे में कहां कितनी बारिश हुई कि ये मंजर, ये स्थिति यहां बन गई है। पालमपुर में 212 mm बारिश हुई है। जोगिंदरनगर में 161 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। धर्मशाला काफी ऊंचाई पर है, इसके साथ ही यहाँ 183 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बैजनाथ में 135 मिलीमीटर, सुजानपुर टिहरा में 142 मिलीमीटर, नादौन में 103, पावटा में 121 और कुफरी में 84 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आंकड़ा बहुत ज्यादा है
आमतौर पर एवरेज से बारिश काफी ज्यादा यहाँ दर्ज की गई है। इसी भारी बारिश और बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश जूझ रहा है और इस दौरान ही शुक्रवार को भूकंप के भी झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक हिमाचल के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 की रही। हालांकि इसमें किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर अब तक नहीं है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आपने देखी, यहाँ का दर्द आपने देखा, आंकड़ा हमने आपको बताया, मुख्यमंत्री भी ग्राउंड पर हैं। लेकिन एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी बादल फटने से तबाही मची हुई है। यहां भी कई इलाकों में बादल फटने की खबर आई। 14 लोगों की अब तक जान चली गई है। 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। एयरलिफ्ट किया जा रहा है, सेना भी तैनात है। खासकर जो चारधाम वाला रूट है वहां पर भी इस बादल फटने का असर देखा गया। उत्तराखंड में केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, भीमबली, अल्मोड़ा, हर जगह तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड की वजह से बड़े हादसों की भी खबरें सामने आई। टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हर जगह तबाही के निशान देखे जा सकते हैं और पिछले 2 दिन में 14 लोगों की मौत हुई, 10 लोग घायल हैं। टिहरी के नौताड़ इलाके और केदारनाथ में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। हमारे सहयोगी हरीश थपलियाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए किस तरह की स्थितियां। भारी बारिश से तबाही मचाई है। नदियां उफान पर है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, डैम के दरवाजे खोल दिए गए। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये केदारनाथ धाम का बेस कैंप है सोनप्रयाग। यहीं से होकर के केदारनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु निकलते हैं, यात्री निकलते हैं। इस वक्त स्थिति केदारनाथ रूट की बेहद ही विपरीत है। रेस्क्यू करके यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बड़ी मशक्कत के साथ यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच पा रहे हैं। 2 दिन बाद यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो सोनप्रयाग तक पहुंचे हैं। जिन श्रद्धालुओं से हमने बात की उनका यही कहना है कि जो लिंचौली है वहाँ पर बड़ा खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। हम सिर्फ भगवान शिव के भरोसे पर यहाँ पहुंचे हैं। भगवान से दुआ करते रहे कि हम बच पाएं, किसी तरह बच पाएं। तो कुल मिलाकर स्थिति बेहद गंभीर है और अब मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पर हेली सेवा का रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया है। अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24, सोनप्रयाग। तो जिस जगह आपदा आई वहां से हमारे सहयोगी हरीश थपलियाल की रिपोर्ट आपने देखी और समझा कि क्या स्थिति है। खास करके बारिश ज्यादा हो रही है, इस वजह से भी हेलीकॉप्टर के जरिए दरअसल रेस्क्यू में चुनौतियां आ रही हैं। वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर भी लगाया गया है। चारधाम हेलीपैड से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। चिन्यूक हेलीकॉप्टर से भी दरअसल गोचर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। अभी तक 700 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लेकिन केदारनाथ धाम में अभी भी मौसम खराब है और कुछ जगहों पर खराब मौसम और अंधेरी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया, ऐसा अपडेट भी है। उधर केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव लिंचोली से यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। एक राहत की खबर यहां से सामने आई। अब भीमबली और केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सामने ये आया कि भीमबली में भी दरअसल कम संख्या में ही अब यात्री बचे हैं। इसके अलावा पैदल रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, यानी जिन यात्रियों को, श्रद्धालुओं को पैदल निकाला जा सकता है वहां तक टीम पहुंच रही है और उनको दरअसल गाइड किया जा रहा है कि किस रास्ते आप सुरक्षित जगह तक मूव कर सकते हैं। लिंचोली में 2 दिन में लगभग 1000 यात्रियों का सफल रेस्क्यू हुआ है। भारी बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और लोग फंसे हुए हैं। रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDRF, SDRF लगातार इसमें डटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर और पैदल चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 4000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट है। कई जगह पर दरअसल रास्ते खराब हैं। दरअसल बड़े बोल्डर्स और लैंडस्लाइड की वजह से कनेक्टिविटी में भी इसका असर देखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। सीएम धामी ने कहा भी, जनता को भरोसा दिया कि गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा समेत केंद्र के कई मंत्री लगातार कांटेक्ट में हैं, उनसे बात की जा रही है। पल पल के हालात की अपडेट दिल्ली से ली जा रही है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। ये भरोसा उन्होंने तमाम लोगों को दिया है। वहीं उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है। और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था। मैंने सभी चारधाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे
उनसे भी मैं मिला हूँ। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। 5000 किया गया और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। तो केदारनाथ में लगातार इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी ये दी कि करीब 5000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है और दिल्ली से भी लगातार केंद्रीय मंत्री संपर्क में हैं। जो भी मदद प्रदेश को चाहिए उसको लेकर आश्वासन भी दिया गया है। अब समझिए कि किस तरह से अचानक यहां मौसम खराब हो रहा है, सड़क की स्थिति क्यों बनी है। ला नीना एक बड़ा कारण माना गया और कैसे ला नीना पैदा होता है, जब पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र की सतह पर निम्न हवा का दबाव होता है और एक स्थिति बन जाती है, इसे ही ला नीना कहा जाता है। एक स्थिति ऐसी है जब समुद्री सतह का तापमान काफी कम हो जाता है और इसका असर दुनिया भर के तापमान पर पड़ता है, ये माना जाता है। इस साल भारत में ला नीना का असर जून से ही लगातार दिखा है। कई इलाकों में भारी बारिश दिखी, ज्यादा बारिश, ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना बढ़ जाती है ला नीना से और 9 महीने से लेकर साल भर की अवधि तक ला नीना रह सकता है, यानी कि इसका असर आने वाले वक्त में अभी दिखेगा, ये संभावना दरअसल जाहिर की जा रही है।